की शब्दों पर गौर करें, शांति के परिचय दें। शोभा सब दरबार की आओ गई कुंवर के साथ, शोभा सब दरबार की भैया गई कुंवर के साथ। हतो नगीना गिर गयो, अरे मुंदरी रह गई हाथे। आप सुन रहे हैं आल्हा, बुंदेलखंड का लोकप्रिय इतिहास लोक गायन। बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को इसमें भ्रांतियां भी है। महाकवि जगनिक द्वारा रचित आलखंड राष्ट्रीय भावना एवं मर्यादा का महाकाव्य है। इसने लोक शक्ति को जगाया, स्फूर्त भी किया। लगभग 887 वर्ष से इस कथा को 887 वर्ष हो गए। लगभग 887 वर्षों से मुख से मुख तक की यात्रा करती है महागाथा आल्हा गायकों के द्वारा आज भी संजीवित है, जीवित है, अमर है। इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसका सम्मान कैसे बढ़ा? यूरोपीय सेना से युद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने योद्धाओं को रणमत करने के लिए आल्हा गायन का सहारा लिया था। इससे माना यह जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने भी आल्हा सुना और इसकी सराहना की। साथियों, ये बुंदेली भूम, ये बुंदेलखंड का इतिहास आज केवल भारत में ही सीमित नहीं रहा। इसकी आवाज, ये ढोलक की खनक, ढोलक की थाप और मंजीरा की खलक कई देशों में गूंज रही है। इस समय आप ऐसी पवित्र पावन भूमि में बैठे हैं बुंदेलखंड में, जहां धर्म ध्वजा फहरात, जहां और जल रही ज्योत अखंड, और राम सिया बिचरे जहां बिचरे पांडव नंद। बुंदेलखंड की बात करते हैं। तत्पश्चात पनियर की लड़ाई, मलखान का विवाह, विंध्याचल घाटी बारो बुंदेलखंड, बेतवा धसान बारो, चंबल ओक्यान बारो, नाम है बुंदेलखंड। सोना गिरवूर छा कालिंजरेम दिव्य तीर्थ, राम रमे चित्रकूट धाम है बुंदेलखंड। साखो चंदेलन को और सूरमा बुंदेलन को, कला खजराहे की ललाम है बुंदेलखंड। देवभूम दुर्ग भूम, ए रण की तरण भूम, और वीर और वीरांगनाओं की भूमि है बुंदेलखंड। ये बुंदेली धरती अपनी अजब निराली शान है। ये बुंदेली धरती अपनी अजब निराली शान है, और किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पूर्व दिश में बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है। कौन सा कलिंजर? जिसका नाम चारों युग में अलग अलग अजय दुर्ग जिसे कहा जाता है। सतयुग में हिमगिर कहे और त्रेता पिंगल नाम,
और द्वापर में कहे स्वर्ण गिर कल कालिंजर नाम। तो पूरब दिश में बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है। चंदेलों की गाथा कहते वहां के शैल शनिचर है। वहां विराजे शिव शंकर जी नीलकंठ कहलाते हैं। आरज्य नदर पर आकर मनवांछित फल पाते हैं। मानदान बुंदेलखंड को देवों का वरदान है। और के नबे तो आचंबल नदियां करती जिसका गान है। पश्चिम देश में नगर और छत्रसाल की शान जहां भूषण ने अपनी कविता में किया बहुत गुणगान। वहां क्या लिखा भूषण जी ने? छत्ता तोरे राजमा अरे धक धक धरती हो। और जहां जहां टापू पर घोड़ा के हरे तहता फतेह हो। और भी लिखा इत यमुना उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा, उत्तर पश्चिम में सिंध तथा पूर्व में टोस। इत यमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टौस है। और छत्रसाल से लड़न की रही ना काहू की हौस है। और भी लिखा जनता सब राजी रहे। ये भूषण की कविता। जनता सब राजी रहे और ताजी रहे सिपाह। तो छत्रसाल के राज को हरे भैया बारनवा को जाए। स्मरण करके मैं गुरु अपने कौले बजरंग बली को नाम। आइए प्रसंग पर। लगुन लिखा के ले गजरा जाने और लोढ़ा से कहो सुना। घर बर देख कहीं पर अच्छा बहिनी के आओ लगुन चढ़ो आए तो लगुन लेके लोढ़ा चलवा। लगुन लेके लोढ़ा चलवा और आगे का बढ़ो है जा। प्रसंग बहुत बड़ा है। दिल्ली कनवज सब मथे चलो आवत है। लेकिन लगुन कौनो कबूले ना। क्यों नहीं कबूलता था? बहुत बड़ी शर्त थी उसमें। 12 बरातें चिंता बहादुर लूटे तो और 12 समधी कैद लेते करवाए। और 12 दूल्हा के कंकन टांगे तो बरगदिया माँ। बरनी क्या थी? 13 दूल्हा के ले बरनी है और 14 माँ कर दे धर्म को ब्याह। जिस राज दरबार में जाता था तो राजा वापस लगुन देते लौटा। लेकिन जो राजा लगुन लौटाता था एक शर्त थी चिंता की। एक ब्याह को कंकन और 1 लाख मोहर के खंडी ले तो भरा। तीसरी बात वही राज के यादवारे माँ बजे को डंका देत बजा तो ना धरती चलवावत है।
पटियाला देखो का बोले कंधार, या इंद्रसेन बौरी का राजा जाने चका बीहू के मार। लगो चढ़ा बहना कन्या का लोढ़ा बहुत गयो खिसिया, परेशान हो गया। साथ में मंत्री भी था। का प्रण हो उन भारत मां के वीरों को, उमा शंकर का प्रेम समर्पण हो। साथियों, ये हमारे बीच मास्टर साहब नहीं है। बचपन से हम यहाँ ग्राम बरदा में 18 वर्ष की उम्र से आ रहा हूं मैं। आज हमारे बीच वो नहीं है, बड़े शील स्वभाव सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनके परिवार में जो ऊर्जा और शक्ति दी है उनके परिवार को, बच्चों को, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार ये परिवार फलता और फूलता रहे। जब तक सलल रहे गंगा में और भैया गगन में चमके भान, और तब तक कुंवर बहादुर के परिवार के हरे रक्षा करे रहा हनुमान। मन में बहुत घबराया लोढ़ा, कई राजवाड़े में पहुंचा। जब लगन नहीं चढ़ाई गई, साथ में मंत्री था। कहने लगा, भैया दादा ने तो रोको तो की डाड़ो न दाबे महोबा क्या, थोड़ी रसता चल देख लइए गढ़ महोबे के, और देख लइए धार चंदेले क्या, तो कुछ बोल दौले लोढ़ा नयो महोबे के परोसो हाथ। अगर महोबा की जगह में पहुंचो पूत पानी हर क्यार, और कीर सागर के बंधना मां लोढ़ा खेमा दो गड़ा। खेमा सुर था लोढ़ा, रावटी राजाओं की, तंबू रानियों के। और कीर सागर के बंधना मां लोढ़ा खेमा दो गड़ा। बदल गए ले लोढ़ा के कीरत शर्मा परी निगाह, ताला देख रहो महोबा का। देखत है कीरत सागर के 12वीं शताब्दी का तालाब की घाट मनोहर बने सुहामन सफर रहे जानर नारी। और मामो से कहत बने ना कीरत सर के छबन्यारी। और इन पास सुहामन लागे बरन बरन पंकज भूले, और मधुबले नहित वृंद वृंद जा भ्रमत फिरे मधुकुर भूले। ये बात है। चक चक ही चातक चक बोले मत मयूर फिरे डोले, और हंस हिलोर रहे ताला में बगुल फिरे धौले धौले। जा कुरमुर कुरमुर पुरैन डोले ऊपर कमल करे उजियारो, हंस हिलोर थे ताला मा। हंस हिलोर थे ताला मा बांदर हो गया मकीडार। नगर महोबा के निकट कीरत सरसर नाम, और शोभा बरन न जात कछु लागे जामुन आम। बिमल नीर गंभीर स्वाद जन सुधा सुहावे, परम पद्मनी पत्र हरत हर जन मन भावे। कह विचार अमरेश बिकसे बहु अरविंदता, उत्तम चित्त गुंजत भ्रमर छके मंज मकरंदता। आज खेमा गाड़े शूर था, निर्भीक था,
बहुत बड़े राजघराने का राजकुमार था, जिसका भाई शंकर जी का लेवा वरदानी चिंता जौन ड्वान का नाव। बामन गढ़िया गजराजा के हर गढ़ी लाख लाख तरवार। चिंता पता रे ये बात है। चिंता पता रे मले लागत तो शबला कोट गढ़ी के द्वार। नौमनिया गोरजा माला गए नत मानुष कौले तो आहार। इतना बड़ा राजा, उसका राजकुमार लोढ़ा आज खेमा डारे है कीरत सागर मां। लोढ़ा ने कि जब महोबत तक आया हूं तो ले ले परीक्षा में चंदे लेकर, ले ले परीक्षा में चंदे लेकर। तो लोढ़ा ने पाती लिखी बना। क्या लिखा? लगन ल्याऊल मैं बहिनी की सो ब्रह्मा काले ओ चढ़ा। पाती ले अब लोढ़ा ने ओ दरबार दई पहुंचा। जिस समय चलो डाकिया पनियर बालो आओ शोभा देखत है महोबा क्या शोभा थी। खोरन खोरन फेरे लक्ष्मी जाको बेर करे है बासो रैयत राजा के द्वारे मां। रैयत रे जाके अब द्वारे मां दो दो कलश सोबरन ख्यार। एक एक हाथी और दो दो घोड़ा सबके द्वारे बंधे दिखा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हर जन या पिछड़ा, ये व्यवस्था पूरे महोबे में थी। उस समय हमारे देश भारत में 565 रियासतें थी, 565। लेकिन ये व्यवस्था किसी राज दरबार में नहीं थी जो महोबा में थी। क्यों थी? कब से थी? कि एक एक हाथी दुई दुई घोड़ा हर द्वारे मां बंधे दिखाए। सोबरन के चमकते जा भालन के होते वो यार। ऐसा क्यों था और कब से था? जा दिन जन्म लो तो उदलन तो रानी मल्हना द्वारे मना चेंगई ती बधाओ। मारे खुशी के लिए माई दे बहने उदल का दे दो इनाम। इतनी खुश हुई। एक बड़ाई घराने की रानी जब नाचने गई तो उसने कहा हीरा मोती रुपया पैसा अगर दूंगी कुछ नहीं होगा। उदल को दे दिया उठाकर रानी को। महाराज परमाल ने तोपें दगवाई उदल के भय पर। आल्हा का हाथ पकड़ के दे दिया और कहा जा राजा तू सब राजन सरताज। और जब महोबे संकट पड़े तो वल्ल शीश देवकार। उदल के भय के नाम पूरा महोबा ऊपर परा 10 पुरवा कि हमें भी पुत्र के भय का नाम मिल जाए। महाराज परमाल ने मुनादी करवा दी कि उदल के भय का नाम परमाल राजा के दरबार में बट रहा है। क्या दिया? एक एक हाथी दुई दुई घोड़ा सबका हुका देगा। ऑर्डर दे दो परमाले ने वीरो सुना खोल के कान। आओ हाथी मर जा घोड़ा मर जा दूसर तो तय ले जाओ यार। या चिन्हारी बनाए रहो उदल के भय के। हरे मोहबा वाले बीच मैदान। देखत नौकर लोढ़ा का चला जा रहा है महोबा की शोभा। और भी हमारे कवियों ने गाया बड़ा विचित्र राग, बड़ी महोबे की सजावट की।
बासन छाई थी बांस बरेली और पानन मछली गुजरात। सोने की घड़ियां न छबो महोबा जो ने तोठ मनन सोन झर जात। पारस बटिया फरमा लेके पारस बटिया ले परमा लेके और लोहे का स्वानों देती बना। प्रसंग बहुत बड़ा है। जल्दी दैया धामुन पहुंच गा चंदेल राजा के बंगला मां। आओ जहाँ दरबार चंदेले क्या रखा छब बरनौले में बंगला के। क्या सुंदरता थी। या दो दो खम्मा चांदी वाले दो दो लगे सोबरन क्या रो दो दो लागे मलिया गिर के। मलिया गिर के दो दो हाथी पाँव के लाख और लगी चांदनी मखबल वाली चौलर परी मोतियन क्या रो बिछे गलीचा बारा दरीबा। गलीचा बारा दरी माँ जह काली नया गिरे क्या। और भी गाया की गगरा भपकते भांगन के डब्बा चले अफीमन क्या। और चले बोतलें बारंडी की छतरी करें नशे माँ बाप। लेकिन ऐसा था नहीं। महाराज परमाल के राज में मदरा पान निषेध था। इस चंद्रबरदाई कवि ने लिखा ये तो केवल एक मनोरंजन के लिए हमारे गायकों ने हमने गाया। लेकिन साथियों इसकी प्रथा अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अंगूरों की लड़ी लाडली फूलों की फुलवारी ने और लाल हजारों लूट लिए इस कांच के पर्दे वाली ने। अंगूरों की लड़ी लाडली फूलों की फुलवारी ने और लाल हजारों लूट लिए इस कांच के पर्दे वाली ने। अजब अनोखे भांत भांत के रंग अनेक दिखाती है। कई वैरायटी में आती है। अजब अनोखे भांत भांत के रंग अनेक दिखाती है। और पर्दे के भी अंदर रहकर सबका जी ललचाती है। अपन बनी मासूक हजारों आशिक पास बुलाती है। और दरवाजे पर दीवानों की लंबी लाइन लगाती है। लाल परी सी लहराती पर्दे से जब ही निकलती है। और उड़न खटोला बना जाम का हाथों हाथों चलती है। समाज को साथियों जिस समय ये पनियर का धामुन महाराज परमाल के दरबार में पहुंचा। शाह सम्मान परमाल ने बुलाया, पत्र दिया कि महाराज ये लगुन का प्रस्ताव। हामी भर लई चंदेल राजा ने कि ब्रह्मा को देवो लगुन चढ़वा। विचार भी करें। हमारे सम्माननीय आला सम्राट जी बैठे हैं। टोटियों के लिए क्षमा चाहूंगा लेकिन ये लगुन 13वीं है। 12 दूल्हा तो लूट लिए उसने। 13वीं है। सच्चे वीर की प्रतिज्ञा कभी खंडित नहीं होती। सच्चे वीर की तपस्या त्याग कभी खंडित नहीं होता। 13वां दूल्हा आज ब्रह्मा को बनाया जा रहा है। हामी भर लई परमाल राजा ने की लगुने ब्रह्मा को देव चढ़वाए। प्रसंग बहुत बड़ा है। राजी बाजी से लगुन चढ़ाए दई लोढ़ा ने। गड़बड़ क्यों हुआ। जितना सामान लगुन का लोढ़ा लाया था, जितने राजाओं की संपत्ति 1-1 लाख मोहर लाया था, वो भी चढ़ा दी ब्रह्मा को। परमाल ने क्या किया,
जितनी संपदा चढ़ गए लगुन माँ, सब नेंगन का दई है बात। सब नेंगियों को दे दिया तो बुरा लागगा। ठाकुर था बुरा लागगा, ले लोढ़ा का मन मां सोच सोच रह जाए। वह बदनामी के मुर्म होबे मां। इतना अच्छा सामान लाया लेकिन सब नेंगियों को बांट दिया। धन वाले हैं महाराज परमाल, मेरे सामने नहीं बांटते, बाद में दे देते। तो बुरा लागगा, ले लोढ़ा को दूसर पत्र लो उनका। पहले वो शर्त वाला पत्र नहीं दिया, फिर पत्र लकारो ले लोढ़ा न परमाले का दो मौका। महाराज इसको भी पढ़ा जाए। तो खोल के पाती राजा बाची, आँख है आँख नजर कढ़ जा। खजाना दई हो इतना लेना छरकन में भरवा। और हाथी घोड़ा ऊंट पालकी दायज खूब देओ। अधका पे करन कलेबा लड़का आए पाए नेंग सिरोहिन क्या। और खून में अंगुरी बिटिया बोले तब मैं ले कन्यादान। और राज बधाए बिटिया जय है समधी बचे देश के भाग। के या कंकन चिंता टांगे बरा की डारो बारो समधी कैद करे है कुदवा दरे गढ़ी के द्वार। बामन गढ़िया है पनियरमा हर गढ़ी लाख लाख तरवार। और चिंता पता रे माँ लागत है शंकर धोबी नदी के घाट। लोढ़ा बगैचा माँ लागत है। बगैचा लागत है सबला कोट गढ़ी के द्वार। और इतनी ताकत हो जौने भूप के हरे सो बेटी के ले लगुन चढ़ाए। इतनी शर्त जिस समय महाराज परमाल ने पढ़ी तो कहने लगे, हमें जरूरत लेना ब्याहे कह बहुअर ऐसी भार मां जाए। लोढ़ा ने कहा कि महाराज रड़िया दुखिया की लगो नैना जो सहज में पनियर दे मो लौटा। अगर लगुन लौटाना ही है तो जैसे पांव पर के मैंने लगुन चढ़ाई सोवी से वापस करा महाराज। दूसरी बात 1 लाख मोहर दंड की और एक ब्याह का कंकन देव बनवाए। और तीसरी बात यह नगर महोबा की जगह मां बजे को डंका बजे हमार। उनके बातें अब लोढ़ा की परमाले न दियो जवाब। 1 लाख या मोहर ले ले ब्याहे को कंकन देव बनवाए। और जैसे तैने लगुन चढ़ाई हुई से वापस करो तुम्हार। 3 शर्त तो पूरी हो जाएंगी लेकिन विजय को डंका, अरे विजय को डंका न बजवाए देते कीरत सागर मां। नहीं खतरा हो जाएगा। जंगल केरी ले अब जागा माऊदल ख्यालत फिरत शिकार। कान आवाज परे उदल के जाए न पई है बिसे नाला। जो मांगो ले अब लोढ़ा न सब
सब परमा ले न दो है गहाय। इतना डर था, 1 लाख मोहर दंड की, 1 विवाह का कंकन। लेकिन जिस समय लोढ़ा कीरत सागर में पहुंचो, अपने सिपाहियों से कहा कि भैया या देर करें का मौका नहीं, बजे को डंका देव बजा। कीरत सागर के बहना में मारू तुरंत देत बजवाए। तो चकिया चाल मचो महुबे मां रैयत रंधो बात ना खायो, सोचे रैयत गढ़ महुबे के। सोचे रैयत गढ़ महुबे को घर नहीं दे सराज को लाल। उधर नहीं था उस समय। अबीर बना पर दे बालो जंगल ख्यालत फिर शिकार। डरैया साथ है वो खेजो तो इंद्रपुरी को जवान। और जंगल के रीले जागा से उदल घोड़ा दो लौटा यादा बे बेंदला चलो आवत है। या महोबे कैसूद लगा। नरियल ऐसे फोरत आवे जंगा बाज बेंदला ख्यार। कहूँ जमौती कहूँ खुदौती कहूँ कहूँ मोर चल मांजा जो बाग ठास दे परबंदी के। थोड़ी देर के अरसामा उदल महोबा में जुमक गौ बना पर राव। उस समय ये बात पूरे महोबा को बर्दाश्त नहीं हुई। महाराज परमाल ने जो किया, चढ़ी चढ़ाई लगुन लौटाए दई राजा ने।